नमस्कार दोस्तों, खुशहाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, मेंसुरेशन, यानी कि हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, क्षेत्र मिति। ये हमारी आज पहली क्लास है। इसके अंदर हम आज कंसेप्ट समझेंगे, जैसे 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर कौन कौन से होते हैं, यानी 2D और 3D का हम कंसेप्ट समझेंगे। 2D किसे कहते हैं, यानी जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई दी हो, यानी जिसकी ऊंचाई न हो, उसे हम किस में रखते हैं, 2D के अंदर। और 3D के अंदर क्या आ जाता है आपका, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी दी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, 3D में रखते हैं। यानी जिसकी ऊंचाई दी हो उसे हम क्या रखेंगे, 3D में रखेंगे। और 2D में जो भी फिगर होते हैं उनकी ऊंचाई नहीं होती है। 2D के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है, चतुर्भुज है और आपका वृत्त है। जबकि 3D के अंदर हम क्या क्या पढ़ना है, हमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, छिन्नक, प्रिज्म और आपका पिरामिड। देखिए, क्षेत्रमिति के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, यानी कि मेंसुरेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एरिया एंड फील्ड वर्क, यानी कि हम क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, यानी आयतन और कर्व सरफेस एरिया ये निकालना सीखेंगे, यानी वक्रपृष्ठ, कुल पृष्ठ, क्षेत्रफल ये देखेंगे। और आपका हम पढ़ेंगे इसमें प्रिज्म और पिरामिड, यानी कि प्रिज्म और पिरामिड पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर दिया हुआ है तो उसका हमें क्या क्या निकालना होता है, परिमाप और क्षेत्रफल, यानी उसका हम क्या क्या निकाल सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं, पैरामीटर और उसका एरिया निकाल सकते हैं। जबकि अगर आपका 3D फिगर है तो उसका हम क्या क्या निकाल सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं और आपका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम चतुर्भुज से। सबसे पहले हम समझेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है आपका, यानी क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज। 4 रेखा खंडों से घिरी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। यानी 4 रेखा खंडों से घिरी कोई भी आकृति हो उसे हम क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। जैसे ये मान के चलो, जैसे ये एक रेखा होगी, 2, 3 और ये आपका क्या कहलाएगा, एक चतुर्भुज कहलाएगा। अब जैसे देखिए चतुर्भुज में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका वर्ग, आयत यानी रेक्टेंगल, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, समचतुर्भुज, रोम्बस और आपका समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम। आपका वर्ग पढ़ेंगे यानी स्क्वायर, आयत रेक्टेंगल, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, समचतुर्भुज रोम्बस और आपका समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले वर्ग से। यानी वर्ग आपका क्या होता है, यानी इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर किसे कहते हैं, ऐसी कोई भी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे ये देखो, ये साइड कौन सी आपकी, ए है, और ये भी साइड आपकी ए है, और ये भी साइड आपकी ए है, और ये भी साइड आपकी ए है। अगर हम इसकी भुजा को माने ए तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, यानी परिमाप क्या हो जाएगा, 4a। और विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण यानी ये आपका क्या हो गया, ए सी और आपका बी डी क्या हो गया, विकर्ण हो गया। ये क्या हो जाएंगे आपके a√2। और क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि एरिया स्क्वायर। या फिर अगर हमें डायगोनल दिया हुआ है तो हम डायगोनल से भी निकाल सकते हैं। वो क्या होता है, 1/2 डायगोनल स्क्वायर, यानी क्या होता है, 1/2 डायगोनल स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, एरिया। वर्ग के अंदर हमने क्या क्या देखा, अगर वर्ग की भुजा ए है तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, 4a। यानी पैरामीटर क्या होता है, ये जो आपकी बाउंड्री होती है यही आपकी पैरामीटर कहलाता है। विकर्ण आपका क्या हो गया, यानी एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को अगर हम मिलाते हैं वो आपका क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। तो ये जो विकर्ण है, यानी जैसे AC और BD आपका क्या हो जाएंगे, विकर्ण हो जाएंगे। और इनकी लंबाई कितनी होगी, a√2। क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। या फिर अगर हमें विकर्ण दिया हुआ है तो हम कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, 1/2 डायगोनल स्क्वायर। की प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण का माप कितना होता है, 90 डिग्री। यानी वर्ग के अंदर जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का। ये यानी ये चारों कोण कितने कितने के होंगे, आपके 90 डिग्री के होते हैं। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, यानी इसके विकर्ण कैसे होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी जो वर्ग होता है, जैसे ये मान के चलो ये आपका वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। यानी ए और ए। और इसके जो प्रत्येक कोण है ये कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। और इसके जो विकर्ण होते हैं ये दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, समान होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। यानी ये विकर्ण, ये रेखा और ये
विकर्ण है ये एक दूसरे को समद्विभाजित भी करेंगे, यानी दो भागों में बराबर बराबर बांटेंगे और 90 डिग्री पर काटते हैं। विकर्ण शीर्ष कोण को भी बाइसेक्ट करते हैं, यानी जो विकर्ण होता है आपका वो शीर्ष कोण, यानी जैसे ये 90 डिग्री है इसे भी ये दो भागों में बांटते हैं, यानी 45-45 पर काटते हैं, यानी वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी है? वर्ग की। अब हम पढ़ते हैं आयत। आयत यानी कि रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं, जैसे ये ए बी और सी डी आपकी कैसी है? समान है, और ऐसे ही आपकी ए डी और बी सी भी कैसी हो जाएंगी? समान हो जाएंगी, यानी ये ए और ये भुजा और ये भुजा क्या है आपकी? बी बी। अगर इनकी भुजाएं हमने क्या मानी है? ए और बी, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा? जैसे देखो 1 ए 2 ए और बी, यानी 2 ए और 2 बी, यानी पैरामीटर क्या हो जाएगा? 2 कोष्टक में a प्लस के बी। ये इसका क्या हो गया? परिमाप हो गया। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण इसके क्या क्या है? ए सी और बी डी। विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूल के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कौन सा हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये कितने पर काटता है आपका? 90 डिग्री पर काटता है। तो ये यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? जैसे बी सी डी में ये आपको पाइथागोरस लगा देंगे, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? अंडर रूल के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए इंटू बी। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल ए इंटू बी। अब जैसे हमने वर्ग में क्या देखा था? वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती थी? समान होती थी, तो उसका परिमाप क्या हो गया था? सिंपल, यहाँ अगर हम ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4a। ऐसे विकर्ण उसका क्या हो गया था? विकर्ण हो गया था आपका उसका a√2, जबकि परिमाप कितना था? 4a। क्षेत्रफल कितना था उसका? a स्क्वायर। अब इसकी हम प्रॉपर्टी देखते हैं आयत की। देखो आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है? विपरीत भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं, यानी कि जो आयत होता है, जैसे हमने ये आयत बनाया, इसकी जो आमने सामने की, यानी ये भुजा इसके बराबर होती है और ये भुजा इसके बराबर होती है। बराबर होती हैं और कैसी होती है? समांतर होती है, यानी पैरेलल होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रत्येक अंतः कोण 90 डिग्री का होता है, यानी इसके भी सभी कोण कितने के होते हैं? ये 90 डिग्री के होते हैं। जैसे वर्ग में थे वैसे ही इसमें होता है। तीसरा पॉइंट है दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, यानी जैसे वर्ग में भी विकर्ण उसके कैसे थे? बराबर थे, ऐसे ही आयत में भी दोनों विकर्ण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी इसके जो विकर्ण है वो दोनों कैसे होते हैं? ये दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो भागों में बांटते हैं, बराबर बराबर दो भागों में बांटते हैं। बस अंतर इतना है कि वर्ग के अंदर ये 90 डिग्री पर काटते थे और यहाँ पर ऐसा कोई नहीं दिया होता है, यानी दोनों विकर्ण इसके बराबर होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं और पैरेलल होती हैं। प्रत्येक अंतःकोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? सब आयत की प्रॉपर्टी है। एक इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी और है आपकी ये, जैसे मान के चलो ये ए बी सी डी क्या है आपका? कोई आयत है और आयत के अंदर कोई एक बिंदु ओ दिया हुआ है। क्या? ओ बिंदु कोई दिया हुआ है। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी बनती है कि ए ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, यानी ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। क्या होता है? ओ डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, इससे कई बार सवाल आपका पूछा गया, तो इस पर आप मार्क लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिएगा। क्या होता है? ए ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ये है, इसे लिख लीजिएगा, आप नोट कर लो इसे। क्या अगर जैसे मान के चलो आप इस पर क्वेश्चन करो, जैसे मान के चलो ये आपका दिया हुआ है हमें 3, यानी ए ओ कितना दिया हुआ है? 3, और ओ सी दिया हुआ है हमें 5, ओ बी दिया हुआ है हमें अगर 4, तो ओ डी कितना हुआ? यानी ओ डी कितना हुआ? यानी मैंने लिख दिया x। तो आप इसका सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा कि x का मान कितना आएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि x बराबर कितना आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम समांतर चतुर्भुज। अभी हमने क्या क्या देख लिया? आपका वर्ग देखा, वर्ग के बाद हमने क्या देखा? आपका वर्ग और आपका आयत। अब नेक्स्ट है आपका क्या है? ये समांतर चतुर्भुज, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। अगर हम इसकी भुजाएं माने ए और बी भुजाएं माने तो परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप इसका हो जाएगा 2 कोष्टक में a प्लस के b। जैसे आपका आयत का परिमाप था
टू कोष्टक में ए प्लस के बी। विकर्ण इसके क्या हो जाएंगे, ए सी और बी डी इसके क्या हो जाएंगे विकर्ण। जैसे ये हमारा कोई पैरेललोग्राम है, जैसे ए बी और सी डी ए दोनों कैसी हो गई, समांतर रेखाएं हो गई, और ये दोनों रेखाएं कैसी समान है, जैसे ए, और ये भुजा बी और बी, ये यानी दोनों भुजाएं कैसी आमने सामने की बराबर हैं। यहाँ पे विकर्ण क्या हो जाएगा, ए सी और बी डी। तो क्षेत्रफल इनका क्या हो जाएगा, बेस यानी आधार इंटू ऊंचाई। अगर हम इस आधार को लें यानी सी डी को आधार लें तो ऊंचाई इसकी हमें लेनी पड़ेगी h1। अगर हम आधार BC को लें तो हमें ऊंचाई क्या लेनी पड़ेगी, h2। यानी इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, क्या होता है, बेस इंटू हाइट। इसकी प्रॉपर्टी देखिए क्या क्या होती है कि विपरीत भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं। यानी समांतर चतुर्भुज में क्या है, विपरीत भुजाएं दोनों कैसी होती हैं, बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। यानी जो आपकी आयत में थी सेम वही प्रॉपर्टी है। ऐसे ये कह रहा है विपरीत कोण बराबर होते हैं, यानी इसके जो आमने सामने के कोण है, जैसे कोण बी और कोण डी आपका कैसे होंगे, बराबर होंगे। कोण बी और डी, कोण ए और सी कैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर हम इसे x माने तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, x। ऐसे कोण ए को अगर हम y माने तो कोण सी भी कितना हो जाएगा, y। और हमें दिया होता है कि x और y का मान कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, x और y का मान 180 होता है। जबकि आपका आयत था उसमें कितने थे, सभी कोण कितने के थे, 90 के थे। वर्ग में भी कितने के थे, 90 डिग्री के थे। वर्ग में चारों भुजाएं कैसी थी, बराबर थी। आयत में आमने सामने की भुजाएं कैसी थी, समांतर थी और बराबर थी। ऐसे ही आपका समांतर चतुर्भुज में भी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। नेक्स्ट इसमें विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी इसके अंदर भी विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। वर्ग में भी समद्विभाजित कर रहे थे, आयत में भी समद्विभाजित करते हैं, और समांतर चतुर्भुज में भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बस अंतर सिर्फ ये होता है कि जो वर्ग होता है उसमें वो कितने डिग्री पर करते हैं समद्विभाजित, 90 डिग्री पर करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, प्रत्येक विकर्ण सारे चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है। जैसे मान के चलो ये हमारा समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, और हमने ये इसके क्या खींच दी, विकर्ण खींच दी यानी डायगोनल। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो जैसे हमने ये विकर्ण खींचा यानी बी डी विकर्ण खींचा, तो ये एक आपका त्रिभुज बन गया यानी ए बी डी, और एक त्रिभुज बन गया आपका सी बी डी। तो इन दोनों का क्षेत्रफल कैसा होगा, समान होगा, क्या होगा, बराबर होगा। अब जैसे देखो ये कह रहा है कि त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी और डी, इसका क्षेत्रफल बराबर है किसके, बी सी डी, बी सी और डी। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के बराबर होता है। यानी इसके विकर्ण क्या करते हैं, त्रिभुज चतुर्भुज को दो बराबर त्रिभुजों में बांटते हैं या दो बराबर भागों में बांट देते हैं। ऐसे ही यहाँ से एरिया होगा आपका ए बी सी का एरिया बराबर होगा ए सी डी का, ए बी सी का एरिया बराबर होगा ए सी और डी। क्लियर हुआ। एक इसकी जो इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये लिख लीजिएगा आप कि जैसे 2 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर, यानी पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू दोनों भुजाओं का स्क्वायर। क्लियर हुआ। यह आप नोट कर लीजिएगा, डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इस पर काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका समचतुर्भुज। क्या है ये, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। इसकी भुजा सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। यानी रोम्बस की समचतुर्भुज की, यानी देखो सम से क्या पता चल रहा है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। यानी भुजा अगर उसकी ए है तो पैरामीटर कितना हो जाएगा, 4a। विकर्ण क्या हो जाएंगे इसके, d1 और d2, ये इसके दो विकर्ण हो जाएंगे यानी ac और bd, यानी d1 और d2 इसके विकर्ण हो गए। तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका, 1/2 d1 इंटू d2। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2। प्रॉपर्टी देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज है चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि समचतुर्भुज की और वर्ग की दोनों की भुजाएं कैसी होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। विपरीत कोण बराबर होते हैं, यानी इसके समचतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं। विपरीत भुजा एक दूसरे के समांतर होती हैं, यानी विपरीत भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। विकर्ण एक दूसरे को 90 पर समद्विभाजित करते हैं।
जैसे आपका वर्ग में करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी विकर्ण एक दूसरे को 90 पर समद्विभाजित करते हैं। और x प्लस वाई का मान कितना होता है 180, यानी जो विपरीत कोण होते हैं उन दोनों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। विकर्ण शीर्ष कोण को समद्विभाजित करते हैं। जैसे आपका वर्ग में था 90 डिग्री को वो 45 में बांट रहे थे, ऐसे ही यहाँ पर भी होता है कि विकर्ण होते हैं वो शीर्ष कोण को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। एक और है लास्ट है, जैसे d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, यानी पहला डायगोनल का स्क्वायर प्लस दूसरे डायगोनल का स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड स्क्वायर। जैसे देखिएगा ये आपकी अगर कोण बाई है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा बाई, ये कोण अगर x है तो ये भी कितना हो जाएगा x। ये क्या है जो इसके विकर्ण वो कितने पर काटते हैं 90 डिग्री पर काटते हैं। चारों भुजाएं कैसी होती हैं बराबर होती हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 पर काटते हैं। और जो आपका विकर्ण होता है जैसे ये कोण है अगर पूरा x तो ये इसे कितने बांटेगा x/2 में बांटता है। ये इसकी प्रॉपर्टी थी। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं 1/2 d1 इंटू d2। क्लियर हुआ। अभी हम इनके क्वेश्चन करेंगे तब ये हमें और क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका समचतुर्भुज, जिससे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में ट्रेपेजियम। ये भी बहुत अच्छा चतुर्भुज है ट्रेपेजियम, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं समलंब चतुर्भुज से। इसमें क्या है जैसे ए बी सी और डी, ये जो ए बी और जो सी डी भुजाएं होती हैं यानी समांतर होती हैं, कैसी होती है पैरेलल होती हैं। ये अगर भुजा अगर हमें ए दी हुई है और ये भुजा हमें बी दी हुई है तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। कैसे निकालते हैं 1/2 ए प्लस बी, यानी इन दोनों भुजाओं का योग लगाते हैं, यानी ए बी भुजा प्लस सी डी भुजा इंटू हाइट यानी कि एच, यानी दोनों के बीच की दूरी। यहाँ पे अगर ये हमारा कोण दिया हुआ है हमें x है और ये हमें दिया हुआ है y, तो दोनों ये समांतर रेखा हो गई पैरेलल रेखाएं, और इन पैरेलल रेखाओं के बीच के दोनों कोणों का मान कितना हो जाता है 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। g और h इनका भी मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर हुआ। समलंब चतुर्भुज में इतना ही है, यानी इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं 1/2 दोनों भुजाओं का योग, यानी इस भुजा का योग प्लस इस भुजा का योग इंटू इन दोनों के बीच की दूरी। एक चीज और समझ लीजिएगा, इनमें ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जैसे अगर हमें कोई वर्ग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वर्ग, और अगर हम वर्ग के जो मिड पॉइंट है यानी मध्य बिंदु हैं इन सबको मिला दें, यानी वर्ग के इन मध्य बिंदुओं को मिला दें तो जो आकृति बनेगी वो कौन सी आकृति बनेगी, ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें जो आकृति बनेगी वो आपका क्या बनेगी वर्ग ही बनेगी, यानी वर्ग से आपका क्या बनेगा वर्ग बनेगा, यानी वर्ग है वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा वर्ग से वर्ग ही बनता है, ये याद कर लीजिए। दूसरा है आयत है, और आयत के अगर हम मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा समचतुर्भुज। क्या प्राप्त होता है समचतुर्भुज। और अगर हम समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है समचतुर्भुज से हमें आयत प्राप्त होता है। और एक होता है आपका समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की भुजाओं को मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है समांतर चतुर्भुज ही मिलता है। इन्हें याद कैसे करेंगे, जैसे देखो वर्ग से वर्ग, समांतर चतुर्भुज से समांतर चतुर्भुज, आयत से आपका क्या है रोम्बस है, और रोम्बस से आपका क्या है आयत है। यानी ऐसे याद कर लो आप करना चाहो तो, जैसे स्क्वायर है स्क्वायर के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा स्क्वायर प्राप्त होता है। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल से हमें क्या प्राप्त होता है रोम्बस प्राप्त होता है, यानी एस से एस आर से आर। ऐसे रोम्बस से हमें क्या प्राप्त होगा रेक्टेंगल, यानी कि समचतुर्भुज से आयत। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम से हमें क्या प्राप्त होता है पैरेललोग्राम ही प्राप्त होता है, यानी एस से एस आर से आर पी से पी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कभी घुमा करके पूछ लेता है कि आयत है और उसके मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो कौन सी आकृति बनेगी। ऑप्शन हमें दे देगा वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, पैरेललोग्राम। तो कभी कभी हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे वर्ग के, फिर हम आयत के पढ़ेंगे, उसके बाद हम समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, इन सबको हम देखेंगे, फिर इनके मिक्स क्वेश्चनों को भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि एक वर्गाकार का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करें। और
बताइएगा इसका सही आंसर कितना होगा। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें पैरामीटर क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ हमें 30, और एक वर्ग का परिमाप क्या होता है, जैसे अगर हमें वर्ग दिया हुआ है उसका परिमाप क्या होता है 4a। अगर इसकी भुजा a है तो पैरामीटर कितना हो जाएगा 4a, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। हमें 4a का मान कितना दिया हुआ है 30, तो a बराबर कितना आ जाएगा 15/2। 15/2 क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा। हमें क्या बताना, क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया होता है आपका, वर्ग का एरिया क्या होता है a², यानी इस क्या हो जाएगा ये 15 × 15/2 × 2। तो 15 × 15 कितना होता है 225/4। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से ये 4 पंजे 20, बचा कितना 2, 4 6 24, बचा कितना 1, 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंजे 20, यानी 56.25, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऑप्शन हमें दिया हुआ है 49, 196, 98 या फिर 77। बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें विकर्ण की लंबाई यानी डायगोनल कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया मैंने बताया था आपको या तो a² या फिर 1/2 डायगोनल स्क्वायर, यानी 1/2 डायगोनल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि d²। तो यहाँ से एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 14 इंटू 14, तो ये 2 से कितना जाएगा 7 बार, 14 7 कितना होता है 98, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो वर्गों के विकर्ण का अनुपात 5:2 है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन हमें ये दिए हुए हैं। बताइएगा इसका सही आंसर कितना होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। जैसे हमें विकर्ण का अनुपात क्या दिया हुआ है, यानी कि a√2, इसे मान लेते हैं a1 और इसे मान लेते हैं a2 भुजा, यानी दूसरे वर्ग की भुजा √2 बराबर हमें अनुपात कितना दिया हुआ है 5:2। तो यहाँ से √2 से √2 कट जाएगा, यानी a1/a2 क्या हो जाएगा 5:2। तो क्षेत्रफलों क्या होता है a² होता है, तो a² यानी a1 का स्क्वायर अपॉन a2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/4, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। यानी अगर हमें विकर्ण का अनुपात दिया है 5:2, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ जाएगा 25:4। ऐसे अगर हमें पैरामीटर का भी दिया होता तो उसमें भी हम a² कर देते तो सिंपल आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि निकालें। ये हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। तो देखो इसे हम कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है a√2। a√2 का मान कितना दिया हुआ है हमें 10√2, तो √2 से √2 कट जाएगा, यानी a बराबर कितना आ गया 10। तो उसकी परिधि क्या होती है, वर्ग की परिधि होती है 4a, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 10, यानी कि 40, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण और इसकी भुजा का अनुपात है। ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे किसी वर्ग की भुजा a है, तो उसका जो विकर्ण है वो कितना हो जाएगा a√2, जबकि भुजा कितनी है a है, तो a से a आपका कट जाएगा,
तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, √2:1, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये था हमारा मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 1। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।